तो यो गाइस मैं आ गया हूँ और आज मैं अपने दिल की बात तुमको बताने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे पास भी दिल है, ये देखो। अब बस ये मत पूछना कि ये दिल मेरे पास में कहाँ से आया। अब ये बेचारा दिल मस्कुलर ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आसपास होती है पेरिकार्डियम की लेयर। अब पेरिकार्डियम में पेरी का मतलब होता है अराउंड, ये एक मेडिकल टर्म है, तुम्हें याद करनी हो तो कर लो क्योंकि बहुत जगह काम आएगी, इसीलिए कर ही लो। और ये प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम में। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है मीडियास्टिनम क्या है तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, और मैं इस वीडियो में सीधा सीधा बता दूँ तो जो तुम्हारे लंग्स के बीच का स्पेस है वही है मीडियास्टिनम। तो छोड़ो इसे। तो अब हार्ट के वजन की बात करें तो हार्ट का वजन होता है 250 ग्राम फीमेल्स में, और मेल्स में क्योंकि बाहरी दुख उठा उठा के वो थोड़ा भारी हो जाता है, यानी कि 300 ग्राम तक चला जाता है। अब इस हार्ट को तो मैंने फेंक दिया, लेकिन एक पॉइंट बताना तो मैं भूल ही गया, इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो इसीलिए मैं अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करके टाइम में पीछे जाऊंगा और लेंथ ब्रेथ इसके हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ टाइम में थोड़ा पीछे। तो अब क्योंकि ये हार्ट मेरे हाथ में आ चुका है, तो अब हम इसकी नापेंगे लेंथ को। लेंथ अगर हम स्केल लेके नापे तो इसकी लेंथ आती है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आती है 9 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये होता है इंट्रोडक्शन समाप्त। तो यो गाइस वेलकम टू इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कौन बनाता है, तो मैं अगर मेरे में कॉमन सेंस होती मैं बनता। इसलिए हम आ गए इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लेके। तो अब इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि किस तरह ग्रीक के लोग जो हैं हार्ट को कार्डिया बोलते थे, जिससे कार्डियक टर्म बन गया, और लैटिन वाले लोग कोर बोलते थे, जिससे आज के टर्म में कोरोनरी बन गया। इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत उसकी लोकेशन की, तो कहाँ प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के पीछे। अब स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक हड्डी है। कोस्टल कार्टिलेज क्या है? वो कार्टिलेज है जो तुम्हारी रिब्स से कनेक्टेड होते हैं। अब ये 1/3 हिस्सा राइट में प्रेजेंट होता है और 2/3 यानी कि 2/3 प्रेजेंट होता है लेफ्ट में। अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं समझ में आया कि मैंने अभी अभी क्या बोला, तो देखो तुम्हारी बॉडी को अगर मैं बीच से काट दूँ तो उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो राइट में चला जाएगा और 2/3 जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा। और ये जो बीच में से काटने को बोलते हैं उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले आते हैं 4 चैम्बर्स, और चैम्बर्स का मतलब क्या होता है? कमरे। तो 4 कमरे होते हैं हार्ट के, 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब तुम देख रहे होगे जहाँ पे राइट हैंड होता है वहाँ पे मैंने लेफ़्ट लिख दिया, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड होता है वहाँ पे मैंने राइट लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू पेशेंट करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें ही ट्रीट करना है। मान लो कि तुम्हें किसी पेशेंट को तुमने चीरा लगाया है, तुमने उसका पूरा सब कुछ फाड़ दिया है, और तुम लास्ट में आके कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार ये लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा है। तो अब हम फिर से आ जाते हैं 4 चैम्बर्स पे। 4 चैम्बर्स होते हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए इनके बीच में प्रेजेंट होती है ग्रूव्स। अब ग्रूव्स क्या है? इसका इंग्लिश में मतलब होता है एक नैरो चैनल, डिप्रेशन या फूरो, और इसका हिंदी में मतलब होता है नाली। ग्रूव्स के बाद में और भी एक्सटर्नल फीचर्स आते हैं, जैसे कि एपेक्स होता है, बेस होता है, 3 सरफेस होते हैं और बॉर्डर्स होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा।